आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। कुकुल फैंटेसी के बारे में बड़ा ही आज अलग लेवल का बहुत ही महत्वपूर्ण मैं चर्चा करने वाला हूं। चर्चा का टॉपिक ये है कि क्या कुकुल फैंटेसी की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत ही खराब या कहें तो दरार आ सकता है, और कुकुल फैंटेसी का साइड इफ़ेक्ट क्या है? ज़रा इसको बड़े बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड और उनकी वाइफ भी इस चीज़ को लेकर के ना बहुत कन्फ्यूज होती है। अक्सर मैं व्यक्तिगत सेशन के दौरान बहुत सारे हस्बैंड से भी बातें करता हूँ और उनकी वाइफ से भी बातें करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि वाइफ भी बहुत इफ़ बट की स्थिति में रहती है, बहुत संदेह की स्थिति में रहती है कि यार चलो ठीक है, हस्बैंड कह रहे हैं, हमारी भी कहीं न कहीं इच्छा होती है। हस्बैंड सालों से एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, उससे संबंधित वीडियो दिखा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, चैट दिखा रहे हैं, फ़ोटो दिखा रहे हैं, तो वाइफ़ की भी इच्छा कहीं न कहीं ट्रिगर हो जाती है। लेकिन एक दिमाग के कॉर्नर में कहा जाए तो ये ब्लिंक करते रहता है, चलते रहता है कि यार कहीं न कर लें तो कहीं न हस्बैंड से कुछ हो जाए रिलेशनशिप को लेकर, कहीं न बदनामी हो, बहुत तरह की चीज़ें। यानी कि कुकुल्ड फैंटेसी के साइड इफ़ेक्ट क्या है, आज की वीडियो में उसी पे विस्तार से बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, रियल स्टोरी अपनी जगह है, आपकी फैंटेसी का एन्जॉय अपनी जगह है, लेकिन हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है। आप कोई मेडिसिन लेते हैं, बीमारी को तो ठीक करता ही करता है, आपको स्वस्थ तो करता ही करता है, साथ में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ जाता है। तो हर चीज़ का 2 पहलू होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छा ही नहीं है पूरी तरीके से, और कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी तरीके से बुरा भी नहीं है। तो वो चीज़ अच्छाई और बुराई को अपने आप में सिमटे हुए है, और ये निर्भर करता है कि उस चीज़ के अच्छाई को आप ज़्यादा ले पाते हो या बुराई को ज़्यादा ले पाते हो, ये आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। तो कुकुल फैंटेसी के साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसे पहले मैं बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि इस साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए, कि कुकुल फैंटेसी का जो सकारात्मक पहलू है कि इसमें बहुत एन्जॉय मिलता है, प्लेज़र मिलता है, उस पहलू पर आपका फ़ोकस हो, और कैसा व्यक्तित्व, कैसा पर्सनैलिटी और कैसा व्यवहार करें कि कुकुल फैंटेसी का दुष्परिणाम आपको ना मिले, साइड इफ़ेक्ट आपको ना मिले, सिर्फ़ एन्जॉय ही एन्जॉय, मज़ा ही मज़ा मिले। तो देखिए, कुकुल फैंटेसी का वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यदि हस्बैंड ज़िद्दी स्वभाव का ना हो, हस्बैंड दूसरे की रिस्पेक्ट करना न जानता हो, हस्बैंड अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानता हो, हस्बैंड के अंदर ये नैतिक एटिकेट्स ना हो कि ये मेरी वाइफ़ है, और वाइफ़ को दूसरों से एन्जॉय करवाने को लेकर के आपके अंदर एक दायरा ना हो कि वाइफ़ है मेरी पहले, बाकी एन्जॉयमेंट बाद की चीज़ है। तो ये 3-4 चीज़ यदि हस्बैंड में नहीं होता है, तो इतना मान करके चलिए कि ये हस्बैंड कुकुल फैंटेसी में आगे जाएगा ना, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो पहले समझ लीजिए बड़े बारीकी से। वैसे तो इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जब तक कि हस्बैंड ज़िद्दी ना हो, जब तक कि हस्बैंड अपने आप को कंट्रोल में रखता हो, जब तक कि हस्बैंड अपनी वाइफ़ की बात मानता हो, क्योंकि यहाँ पर 2 माइंड वर्क करते हैं, ये एक साथ ध्यान दीजिएगा। कुकुल फैंटेसी में हस्बैंड और वाइफ़ दोनों का माइंड एक साथ वर्क करता है। तो दोनों आपसी सहमति से यदि निर्णय लेंगे ना, तो किसी भी प्रकार का इसका दुष्परिणाम या साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो फीमेल होती है, वाइफ़ होती है, वो भाँप लेती है कि ऐसा करने पे वो व्यक्ति जो है सामने वाला कैसा है, जो बुल के रूप में आया है, किस तरह का है, सही या गलत है, वाइफ़ भाँप लेती है। और वाइफ़ यदि बार-बार इंडिकेशन देती है और हस्बैंड उस इंडिकेशन को रीड करता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं। लेकिन यदि हस्बैंड एकदम ज़िद्दी स्वभाव का है, वाइफ़ की बातें नहीं मानता है, आवेग में आकर के कुछ भी करने को तैयार होता है, वाइफ़ की रिस्पेक्ट नहीं देता है, अपने परिवार की दायरे को निर्धारित नहीं करता है। देखिए, हर व्यक्ति दुनिया में यौन एक्टिविटी करता है, लेकिन हर चीज़ का नियम बना हुआ है यहाँ। आप कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि जिसे कहा जाए, आप कुछ भी करते हैं, एक्स, वाई, जेड जो भी काम करते हैं, वो सब काम करने का नियम बना हुआ है। तो कुकुल्ड फैंटेसी का भी एक नियम है,
उस नियम से चलेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये तो रही हस्बैंड के लेवल पर। अब आते हैं वाइफ के लेवल पर। यदि वाइफ हस्बैंड की फैंटेसी को लेकर के क्यूरियस है, इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि चलो हम भी आगे बढ़ कर के एंजॉय करेंगे, तो इतना मान के चलिए कि हस्बैंड वाइफ में यदि सहमति है और वाइफ इसमें ग्रीन सिग्नल दे देती है तो भी कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होने वाला है, इतना मान करके चलिए। तो बेसिक्स आपको मैंने बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट होता है तो किन परिस्थिति में होता है वो भी मैंने बताया। तो कुकुल फैंटेसी अपने आप में उस बिजली की तरह है कि उस बिजली से आप अपने घर की बल्ब जला करके रोशनी भी पैदा कर सकते हैं और उस बिजली से किसी की जान भी जा सकती है। तो कुकुल फैंटेसी अपने आप में न्यूट्रल है। अब ये निर्भर करता है कि आप इसको कैसे अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं। तो मैं बता दिया, बिल्कुल कंट्रोल हो करके, काफ़ी आपसी में सहमति बना करके और सही बंदे के साथ। ध्यान रहे, उत्तेजना में आकर के आप गलत बंदे को ना चूज कर लें। बुल के रूप में जो बंदा आएगा वो वाइफ को भी रिस्पेक्ट करेगा, हस्बैंड को भी, और वो समझेगा कि हस्बैंड अपने एंजॉय के लिए कर रहा है तो मैं भी इसमें थोड़ा सा एंजॉय ले ही लेता हूँ। मेन एंजॉय हस्बैंड का ही होता है, बुल का तो सेकेंडरी होगा, वाइफ का तो सेकेंडरी होगा। तो हस्बैंड को केंद्र में रखते हुए कोई बुल यदि सोचेगा तो वैसा व्यक्ति, वैसा बुल बिल्कुल परफेक्ट है। तो या आप अपने रेगुलर लाइफ के, डेली लाइफ से निर्णय ले लीजिए कि बुल कैसा चूज करना चाहिए, और मैं कभी बाद में इस पर डिस्कस कर लूँगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि कुकुल फैंटेसी का साइड इफेक्ट आप और आपकी वाइफ के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कैसी सहमति है, इस पर निर्भर करता है। अब समझते हैं आगे कि कुकुल फैंटेसी से मेरी नज़रों में अब तक के साइड इफ़ेक्ट क्या आए हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन में मैं काफ़ी सारे लोगों से पर्सनल सेशन करा हूँ, 1000 से ऊपर लोगों के साथ। तो मुझे अनुभव इन सारी चीज़ों पे मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अनुभव नहीं, मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है इन सारी चीज़ों पर। देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है ना, 100% इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और मैं मेन रूट कॉज को, जो एकदम जड़ में कारण है ना, उसको बता रहा हूँ आपको। क्योंकि यदि वाइफ से आपकी सहमति नहीं बन रही है तो खींच करके वाइफ को ले जाते हैं, यार चलो होटल में आ रखा है, कर ही लेते हैं, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और यदि वाइफ भी क्यूरियस है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए, मैं सारा फोकस इस बात पे केंद्रित कर रहा हूँ कि दोनों में आपसी सहमति, आपसी कंसेंट बहुत ज़रूरी है। कंसेंट बहुत ज़रूरी है दोनों में, और यदि नहीं है तो फिर वाइफ आगे चल के एक अलग सा महसूस करेगी, मानसिक तनाव, डर महसूस करेगी, असुरक्षा की भावना वाइफ के अंदर आ जाएगा। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम यही देखने को मिला है कि हस्बैंड फोर्स करके, बल का प्रयोग करके, किसी न किसी तरह का धमकी दे करके वाइफ को कुकुल फैंटेसी की ओर खींचते हैं। तो इसका भयानक साइड इफेक्ट आता है। और भयानक साइड इफेक्ट कैसा आता है आप खुद सोच लीजिए कि दोनों के बीच में बनेगी नहीं, तलाक तक की स्थिति आ जाती है, सामाजिक मान मर्यादा का तो वाट ही लग जाता है। इसलिए वीडियो के शुरुआत में ही मैंने फोकस करा कि कुकुल फैंटेसी अपने आप में न्यूट्रल है, इसको कैसे एंजॉय करते हैं आप पे निर्भर करता है। गलत तरीके से करेंगे, क्योंकि तीन इंडिविजुअल को, तीन व्यक्ति को यहाँ पर आपस में सहमति बनानी होती है। तो दो व्यक्ति में तो बन ही नहीं पाता, तीन व्यक्ति में बनाना कितनी बड़ी बात है आप जरा सोच सकते हैं। तो तीन व्यक्ति के बीच में सामंजस्य होती है, और तीनों में से कोई एक इधर उधर हुआ, यानी कि ज़्यादातर परिस्थिति में वाइफ ही इधर उधर होती है, तो प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है और भयानक वाली प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम इस स्तर तक आएगी ना कि जिससे आप प्लेजर लेने चले थे, कुकुल फैंटेसी से आप आनंद लेने चले थे, वो आपको सजा बन जाएगा। तो मेरा हर इशारा को आप समझ लिए होंगे। और अंत में महत्वपूर्ण चीज़ कि कुकुल फैंटेसी के साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचे, कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले तो आप खुल करके वाइफ को ईमानदारी से कह दीजिए, और इस बात को मल्टीपल टाइम रिपीट कर दीजिए कि जो मुझे फील होता है उसको लेकर के मैं ऑनेस्ट हूँ, और आपको मैं बता रहा हूँ कि यौन एक्टिविटी को लेकर के मैं ऐसा फील करता हूँ, कुकुल फैंटेसी को लेकर के, कि आप किसी बुल से प्ले करें। आप बुरा मत मानिएगा, मेरे अंदर फीलिंग्स आती है। और वाइफ भी यदि समझदार है, बहुत सारी वाइफ समझ जाती है कि हाँ हस्बैंड क्यों चाहते हैं। आजकल ऐसे कंटेंट भरे पड़े हैं, कई लोग मेरी वीडियो को ही वाइफ को दिखाते होंगे, दिखाते हैं, तो उससे वाइफ कनेक्ट कर लेती है कि हाँ मेल के अंदर ऐसी फैंटेसी आती है। तो वाइफ यदि समझ लेती है
तो जब दोनों में सहमति बन जाए ना, तो थोड़ा समय लीजिए, तुरंत नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 साल समय दीजिए, 6 महीना समय दीजिए, जितना ज़्यादा समय ले सके। मैं तो कहूँगा साल भर समय लीजिए, इतना जल्दी मत इसमें कूदिए। साल भर समय लीजिए और महसूस करिए कि कंटिन्यू ये फीलिंग्स बनी है, और इस फीलिंग्स की वजह से आपके अंदर यौन उत्तेजना, तीव्र यौन एहसास ट्रिगर होता है, तीव्र यौन आनंद ट्रिगर होता है। तब आप अपने आप को रियलाइज करें या कंसीडर करें कि आप एक कुकुल्ड हस्बैंड हैं, और जितना मैक्सिमम 1-2 साल समय लीजिए, वाइफ के साथ रोल प्ले करिए, रोल प्ले के रूप में एंजॉय करिए, और समय के साथ आपका मन, आपका शरीर ये खुद बता देगा कि आप रियल कुकुल्ड एंजॉय करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारा समय डिसाइड करेगा। बस आप धैर्य रखें, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में सहमति से, कंसेंट लेकर के एक दूसरे से टाइम टू टाइम रोल प्ले करें, बढ़ चढ़ करके रोल प्ले करें। वाइफ को भी इंजॉय मिलनी चाहिए, हस्बैंड को भी मिलनी चाहिए। साथ ही कभी गुस्सा में हो तो वाइफ को ताने मत मारिए, वाइफ के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए। जैसे ही उंगली उठा दिए तो मेरी एक बात को अभी लिख लो, आप जीवन में कभी कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और यदि एंजॉय करा तो इसका भयानक दुष्परिणाम यानी कि भयानक साइड इफेक्ट आपके होंगे। वाइफ पे कभी उंगली मत उठाओ। दूसरी चीज़, वाइफ के ऊपर कभी शक ना करो, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रिलेशनशिप रखो, क्योंकि वाइफ है आपकी और दोनों आपसी सहमति से इस दिशा में बातें करते हैं, इस टॉपिक पे बातें करते हैं रोल प्ले के रूप में, तो दोनों आपस में सहमति बना ही लिए होंगे। तो फिर वाइफ के ऊपर शक जैसे ही करेंगे तो वाइफ कंफ्यूज कर जाएगी, यार ये तो जब बहुत बातें करता है बिस्तर पे वैसी वैसी, कि तुम्हारे साथ कोई बुल हो, तुम्हारे साथ कोई मेल हो, वैसा होगा वैसा होगा, और फिर ये इंसान अजीब हरकतें करने लगता है, कभी कभी शक करता है किससे बातें करते हो किससे नहीं। तो वाइफ के बीच में यदि डीप अंडरस्टैंडिंग है तब शक करने जैसी आप एक्टिविटी ना करें, कृपया इसको बंद कर दें। और यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ही सतही अंडरस्टैंडिंग है, बात बात पे नोकाझोंकी हो जाती है, ट्रस्ट इशू है, कोई कोई हस्बैंड बड़े फ्रॉड टाइप के होते हैं, और हस्बैंड के इस फ्रॉड नेचर को सबसे ज़्यादा वाइफ ही जानती है, क्योंकि वाइफ ही सबसे करीब रहती है। तो वाइफ को पता होता है यार ये आदमी फ्रॉड है, अभी कुछ बोलेगा, इसकी बहन का कॉल आएगा तो बोल देगा कि मेरी दोस्त का कॉल था, यानी झूठ बोलता है और मेरे से छुपा के सब काम करता है। वाइफ की नज़र में यदि आप हो तो प्लीज़ कृपया करके कुकुल्ड फैंटेसी को अभी रोक दो, प्लीज़ कृपया करके कुकुल्ड फैंटेसी को रोक दो। वो वाइफ की नज़र में यदि आप फ्रॉड हो, और यदि आपके नज़र में वाइफ फ्रॉड है, तो भी इस परिस्थिति में कुकुल्ड फैंटेसी को स्टॉप कर दो, वाइफ से डिस्कस करना बंद कर दो। क्योंकि यदि वाइफ फ्रॉड है तो आपके कुकुल्ड फैंटेसी को, कुकुल्ड फैंटेसी में जो विचारों को लेकर के, यौन भावना या यौन व्यवहार को लेकर के जो खुलापन आप व्यक्त करते हो ना, उसका फ़ायदा वाइफ 100% उठाएगी, और इसका साइड इफ़ेक्ट यही होगा कि आपका जो पारिवारिक फैमिली लाइफ है ना, वह नष्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो बहुत सारे कंडीशन और शर्त मैंने बताया, इन शर्त और कंडीशन को जब आप बारीकी से समझेंगे और खुद से तुलना करेंगे कि क्या मेरे द्वारा जो भी व्याख्या इस वीडियो में दी गई है वो आपकी लाइफ में, आप और आपकी वाइफ के लाइफ में कितना मैच खाता है, तो बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी लाइफ से मैच खाती होगी। तो कहने का मतलब, कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करने योग्य बहुत ही कम लोग हैं रियल में। रोल प्ले में तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, 100 में से 100 लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन रियल प्ले में एंजॉय करने के लिए बहुत ही कम हस्बैंड और वाइफ योग्य हैं। और इसका एकमात्र पैरामीटर यही है, इसका मात्र एक कंडीशन यही है कि हस्बैंड और वाइफ एक गार्जियन की तरह कम और फ्रेंड की तरह ज़्यादा हो। और आप खुद देखिए कि आप हस्बैंड और वाइफ फ्रेंड की तरह हैं कि नहीं है। हाँ, आप कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आकर के कह देंगे कि हाँ सर मैं तो दोस्त की तरह हूँ वाइफ के साथ, नहीं। फ्रेंड जब मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, शब्द यूज कर रहा हूँ, तो फ्रेंड होना चाहिए जहाँ दोनों एक दूसरे की कुछ वैसी बातें भी कह दिया करें एक दूसरे से
तो कोई उससे अफेंड नहीं होता है, कोई उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता है, बोलता है चलो यार चिल मारो, तूने एंजॉय करा, ठीक है मैंने सुन लिया, आगे बढ़ो। तो यदि ऐसा फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है तो ही कुकुल्ड के आप योग्य हैं, अदरवाइज आप कुकुल्ड के योग्य नहीं हैं। आप कर लेंगे तो कमोबेश साइड इफेक्ट आपको मिलेगा, मानसिक कष्ट के रूप में, असंतुलन के रूप में, थोड़ा वाइफ के ऊपर ट्रस्ट इशू आपके अंदर आ जाएगा। और मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि कई वाइफ सीधी सादी होती है, वो मान जाती है, चलो यार हस्बैंड पड़ा है साल भर 2 साल से पीछे, मान जाती है और किसी बुल के साथ रियल प्ले हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड वाइफ के ऊपर चारित्रिक दाग की तुम ऐसी थी तभी तो कर ली, झगड़ा होता है, कुछ कंट्रोवर्सी होता है हस्बैंड वाइफ में निजी बातों को लेकर के, तो हस्बैंड लांछन लगाना शुरू करता है। तो ऐसे दुष्ट पतियों के लिए मैं दुष्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ताकि ऐसे हस्बैंड के माइंड में मेरी बातें थोड़ा जोरदार तरीके से जाए। कुकुल्ड फैंटेसी नहीं है, ऐसे दुष्ट पति कुकुल्ड फैंटेसी में अपनी वाइफ को ना घसीटे। कुकुल्ड फैंटेसी बहुत मैच्योर पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए है, यूं ही छिछोरे लोगों के लिए नहीं है। और छिछोरे लोग की वाइफ मानेगी ही नहीं, इसी संघर्ष में उनका लाइफ बीत जाएगा, वो मानेगी ही नहीं। तो जो लोग होंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले, बहुत ही फ्रेंडशिप लेवल पर दोनों का रिलेशनशिप है, तो ही उसी के लिए कुकुल्ड फैंटेसी है। तो इस वीडियो में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया, बिल्कुल मैच्योर एनालिसिस के साथ। और आप खुद को देखिए कि कहाँ है, और नहीं देख पा रहे हैं तो इंतज़ार करिए, जितना इंतज़ार करिएगा उतना ही सही होगा। और रोल प्ले एंजॉय करते रहिए, रियल प्ले के पीछे मत भागिए, रियल प्ले के पीछे मत भागिए। और मैं वीडियोज इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी फैंटेसी है उसके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो, एक आइडिया डेवलप हो, ताकि अपने अंदर उठी इस तरह के यौन उत्तेजना पैदा करने वाली कुकुल्ड यौन कल्पना लाइफ को अनरेगुलेट न कर दे, लोगों को एक वातावरण मिले मेरे वीडियो के माध्यम से, ताकि अपनी यौन फैंटेसी, कुकुल्ड फैंटेसी और रियल लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखें, और एंजॉय के रूप में भी बैलेंस बनाएं, और उसको कंट्रोल करके भी बैलेंस बनाएं, और खुद को ऑब्जर्व करें कि क्या वह कुकुल्ड के लायक है या नहीं है, इस रूप में बैलेंस बनाएं। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ सके होंगे। और आप यदि रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं कुकुल्ड के बारे में तो आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में है। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पेड है, यानी 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फ़ी 159, 2 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फ़ी 299। तो अपने हिसाब से चूज करें, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें, और वापस वही इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया गया है मेरा टेलीग्राम का, उस पर आप मैसेज करें। और मैसेज में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, हाय हेलो, सिर्फ ज्वाइन लिखें तो मेरी तरफ से QR कोड प्राप्त होगा। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें, वापस स्क्रीनशॉट सेंड करें तो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मनोरंजन के लिए आप प्लीज़ ज्वाइन ना करें, मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे साइट हैं, आप वहाँ जाएँ। मैं बिल्कुल भी भीड़ पसंद नहीं करता हूँ किसी भी हालात में। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पैसे दे देंगे और ज्वाइन कर लेंगे, नहीं, मैं इन बातों में कतई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में हैं और कनेक्ट करके फील करना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करें। कई लोग तो ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं जिनको चाहिए एकदम खुल्लम खुला। अरे भाई, खुल्लम खुला चाहिए तो फिर मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे क्यों आ रहे हो? वहाँ कुछ भी खुल्लम खुला नहीं मिलता है, एक मैच्योर डिस्कशन होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बातें करता हूँ कि इंडिया में रियल हस्बैंड वाइफ कैसे इंजॉय करते हैं, स्टोरी के रूप में नरेट करता हूँ। खुल्लम खुल्ला चाहिए तो बहुत सारे साइट हैं यार, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ जाइए, वहाँ अपना समय व्यतीत करिए। मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ सके होंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेरा टेलीग्राम का मैसेजिंग लिंक दिया है, उस पर मैसेज में ज्वाइन लिखें। चलिए, धन्यवाद।